शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इसमें काफ़ी जटिलताएं होती हैं। इसमें कहा गया कि अगर आप कुशल कर्म करेंगे तो सुख की प्राप्ति होती है और हिंसात्मक कर्म करेंगे तो दुख की प्राप्ति होती है। फिर इसमें इस बारे में भी बात की जाती है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें दूसरे जन्म में किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल को करने के बाद दूसरे क्षण में उसका जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। फिर उसका बार बार परीक्षण करने के दौरान उसको सिद्ध करने के लिए काफी बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके लिए कारणों या प्रमाण की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो वास्तविकता पर आधारित है। नालंदा के जो विद्वान थे, हम लोग उनके शिष्य हैं, तो उनके शिष्य होने के नाते हमें परीक्षण करना चाहिए। तो आजकल की जो नई विद्याएं हैं उनके अनुसार किस प्रकार से उनका परीक्षण करना चाहिए। अगर वास्तव में बौद्ध धर्म को श्रद्धा के अनुसार मान लिया जाए तो उसका विकास नहीं हो सकता। परीक्षण को करना चाहिए। सामान्य तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे शरीर में 100 वर्ष तक रहने की शक्ति होती है, लेकिन आज के समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां या बहुत सी रासायनिक पदार्थ हैं, उसके कारण इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हमारी उम्र कम हो जाती है। जैसे ग्रस्त लोगों की बात की जाए तो वो जवान होते हैं तो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होते हैं और फिर नौकरी में अपना समय बिताते हैं। फिर उसके बाद शादी इत्यादि होती है और फिर बच्चे पैदा नहीं होते तो परेशानी होती है, और जब बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाएं तो उसकी भी परेशानी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, फिर उनकी देखभाल करने की समस्या, फिर उनकी पढ़ाई कराने का दुख, और फिर उनकी नौकरी ना मिलने का उसका दुख, फिर उसके बाद अपने बच्चों के बारे में चिंता, इत्यादि चिंताएं हैं। इसलिए अगर गृहस्थ से हटकर प्रवर्जित लोगों की बात की जाए ज़्यादा अच्छी बात होती है। जैसे सूत्रों में भी कहा गया कि धर्म का अध्ययन करने वाला जो धर्म है उसका रोज अभ्यास करने की बात होती है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ या गुफाओं में जाकर अभ्यास किया जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे जो भिक्षुक लोग हैं उनका अगर उदाहरण दें तो भगवान बुद्ध ने भी अपने क्लेश को नष्ट किया। वो भी एक गृहस्थ के रूप में पैदा हुए थे, फिर बुद्धत्व बन गए। तो उन्होंने जो मार्ग, जो रास्ते हमें दिखाए हैं, अगर हम उनका अभ्यास करें तो अच्छा हो सकता है। तो अगर उनके मार्ग के अनुसार हम चलेंगे तो अच्छा होगा। भगवान बुद्ध ने जो तपस्या की वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम लोग ऐसा सोचें कि ये उनका काम है, वो करेंगे तो ये सही है, नहीं है ऐसा। भगवान बुद्ध ने जो तपस्या की वो हम लोगों के लिए एक मार्ग है, वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान बुद्ध तो 4 रूपों को प्राप्त किए हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको जानना चाहिए। अगर आप बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज रोज अभ्यास अनिवार्य है। अगर आपने चित्त का परीक्षण नहीं करेंगे तो शायद बुद्धत्व को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। भगवान बुद्ध हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है, एक आदर्श के रूप में। उनको देखकर हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। समय समय पर डॉक्टर लोग मेरा परीक्षण करते हैं। तो जर्मनी के एक डॉक्टर हैं जो घुटनों के अच्छे डॉक्टर हैं, वो काफ़ी अच्छे से मेरा परीक्षण करते हैं। तो एक बार मैंने कहा कि मैं 80 वर्ष का हूँ, तो हड्डियों में एक फ्लूइड होता है जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है घुटने में। तो उन्होंने कहा कि आपके घुटने में वो पदार्थ नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बात में वास्तविकता है। 5वें दलाई लामा की जीवनी में ये कहा गया कि जब कोई बड़ा गुरु सामने आए तो उसका सम्मान किया जाता है। परम पावन जी कह रहे हैं कि कई बार उनको उठने का मन नहीं होता था, तो वो बोलते थे कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। वो गुरु आदि को प्रणाम नहीं करते थे, बोलते थे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि उससे पहले कोई नहीं आता। तो ये बातें गलत हैं। मेरे पोलैंड के एक मित्र हैं, वो ज़्यादातर मीट नहीं खाते। वो कहते हैं कि अगर मैं मीट खाऊंगा तो मैं मीट को प्राप्त करूंगा। मैंने सुना है कि जब आप लोग गेशे बनते हैं तो भैंस आदि के मीट को दिया जाता है। तो ये बाद में हमने बंद किया। कुछ दिन पहले मैं एक हिंदू साधु से मिला, वो कोड़ी आदि का हाथ पैर धोते थे, उनकी मदद करते थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी अच्छे होते हैं। काफ़ी परिवर्तन हुआ, जिससे काफ़ी गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ने से हमारे जो भौतिक तत्व हैं उनमें परिवर्तन हुआ।
और दुनिया की बात की जाए जहाँ बर्फ के पहाड़ हुआ करते थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और समंदर का पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब आधी आबादी उसी में समाहित हो जाएगी। इस प्रकार का खतरा भविष्य में आने वाला है। 21वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया की आबादी कई गुना बढ़ चुकी होगी और ये जो समस्या है उसे लड़ाई के माध्यम से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बुरी बातें हैं। दूसरे जन्म की बातें तो बहुत दूर है। अगर हम इसी जन्म में दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते अगर हम दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे तो अच्छी बात होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि माध्यमिक चित्त शतक में भी कहा गया कि हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं तो शांति मिलती है। हमारा शरीर जो भौतिक तत्वों से मिलकर बना है उसमें अगर किसी एक में परिवर्तन होता है तो शांति मिलती है। हमारा शरीर जो भौतिक तत्वों से मिलकर बना है उसमें अगर किसी एक में परिवर्तन हुआ तो हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। जैसे कि 4 तत्व हैं, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये जो 4 प्रकार के भौतिक तत्वों से शरीर बना, तो इसमें अगर हम चाहें कि हमें अगर सुख की प्राप्ति हो जाए तो नहीं हो सकता। और जब हमारे भौतिक तत्वों में परिवर्तन होता है तो बुखार आना, सर्दी, जुकाम इत्यादि शुरू हो जाते हैं। आजकल गाड़ी या कार की सुविधा है, फिर भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिर जो जवान लोग हैं वो शराब आदि पीते हैं तो उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो बहुत सी बीमारियों के कारण हमारा शरीर खराब हो जाता है। जब हम जीवन यापन करते हैं तो बहुत सी बीमारियां बाहर आ जाती हैं। आजकल कैंसर इत्यादि बीमारियां होती हैं। जब मृत्यु हो तब कोई साथ नहीं जाता, सब कुछ यहीं छूट जाता है। जो हमारा स्थूल चित्त है तो उस समय जितना पुण्य कर्म करें उतना हमें फायदा होता है और सूक्ष्म चित्त पर अभ्यास करना मुश्किल होगा। जब तक हम अभ्यास ना करें हमें हमारे स्थूल चित्त के बारे में अभ्यास करना चाहिए, जिसमें 3 प्रकार के पुण्य होते हैं, शरीर से, कर्म से, वचन से। कर्म होते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारे चित्त के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका अभ्यास करना चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि क्लेश तुरंत उत्पन्न होते हैं। हमें हमारी अज्ञानता या क्लेश के बारे में तुरंत जानना चाहिए। अगर हम उसे अभी नष्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में समय मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। आने वाले दिनों में भी हमें क्लेश को नष्ट करना पड़ेगा। स्कूल की तरह जिस प्रकार से हमें विद्यालय जाना होता है उसी प्रकार से जब तक हमें मानव शरीर मिलेगा तब तक हमें क्लेश को नष्ट करना पड़ेगा। जितने भी प्रकार के क्लेश हैं ये सबसे पहले हमारे स्थूल चित्त में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे कीड़ों मकोड़ों को मारते रहते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको प्यार करते हैं। मेरे एक भारतीय मित्र हैं, वो जब भी सुबह उठते तो सबसे पहले ध्यान करते। ऐसा वो दिन भर करते और हर दिन करते। तो शायद पिछले जन्म में उनका कुछ ऐसा गुण रहा होगा जो इस जन्म में भी देखने को मिला। परिवर्तन दुख और संस्कार दुख का ध्यान करना महत्वपूर्ण होता है। इस बारे में सोच विचार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लंबरिंग में 3 मार्गों के बारे में बताया गया। अगर आपको बौद्ध चित्त की शुरुआत नहीं पता होगी तो आप उसकी मुख्य व्याख्या भी नहीं जान पाएंगे। जब लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इसको जानें, लंबरिंग छिंपू में भी कहा गया कि इसको जानने के लिए जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थ को जान लेना और फिर अपने दिल में प्रज्ञा उत्पन्न करना ये अलग बात होती है। पहले उसे समझना चाहिए, उसके बाद अभ्यास के द्वारा चित्त में परिवर्तन या प्रज्ञा उत्पन्न हो सकती है। जब हम अपने मन को एक जगह पर लगाते हैं तो वो तुरंत इधर उधर भटक जाता है। उस समय हमें विवेचना से जांच करनी चाहिए। जब सम्मत का अभ्यास करें उस समय अपने चित्त को एक जगह पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब हम विवेचना का अभ्यास ठीक तरीके से करें। उसके बाद भविष्य में धीरे धीरे प्रज्ञा उत्पन्न होगी। अगर आप संकुचित विचार द्वारा के अनुसार करेंगे तो उससे हमारे अंदर डर, भय और रक्तचाप बढ़ने की उम्मीद है। विचारधारा के अनुसार कहेंगे तो उससे हमारे अंदर डर, भय और रक्तचाप बढ़ सकता है, इसकी आशंका है। बौद्ध चर अवतार में 10 प्रकार के बल बताए गए हैं, जिसमें एक प्रकार को नकारने के लिए कहा गया। उसमें जो स्पष्ट बातें हैं वो सत्य हैं। उसके बारे में कहा गया, पढ़ते समय हमें चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं, उसी प्रकार जब हम अभ्यास करते हैं तो उसी में एकाग्रचित होते हैं।
उसके अलावा इधर उधर अपने मन को ना भटकाएं, यही बेहतर है। अगर हम ऐसा सोचें कि बिना अभ्यास करें हमारे अंदर ज्ञान और प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां भी जाएं अपने मन को शुद्ध रखें, यही धर्म का अभ्यास है। सबसे पहले हमें अर्थ को जानना चाहिए। जब अर्थ को जानेंगे तो बार बार उसका चिंतन करेंगे, और रोज रोज अभ्यास करने से उसमें अगर रुचि पैदा हो जाए और बार बार अभ्यास करें तो सपनों में भी आपको बौद्ध चित्त का अभ्यास होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में हमें प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमेशा कहते रहें कि अपने दिल को अच्छा बनाते हैं, तो धर्म का अभ्यास जहां भी हो, आपको एक जगह पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 8 प्रकार के लौकिक धर्मों का पाठ हो रहा है। भगवान बुद्ध के धर्म का अर्थ है कि जो हमारे क्लेश हैं हम उसका विरोध करें। जो क्लेश को नष्ट करने वाला धर्म है, ऐसे धर्म की व्याख्या करनी चाहिए। क्लेश का विरोध करने वाला धर्म अगर कोई है तो वो भगवान बुद्ध के दर्शनों में भी देखने को मिलता है। शांति और धैर्य सभी धर्मों में देखने को मिलता है। अगर हम लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं वो अपने स्वभाव से सिद्ध हैं, जैसा कि सुबह बताया गया था कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने आप को महत्वपूर्ण ना मानकर दूसरों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सिद्धांत के अनुसार भले ही वो अलग हों, लेकिन व्यवहार के अनुसार उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुमोदन करना चाहिए। ज्यादातर धर्म की बात की जाए तो वो हमारी आत्मा है, उसको नकारना होता है। निर्यात्म का प्रमुख रूप से अभ्यास करना चाहिए। अगर हम इस जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी धर्म या कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। हम किसी भी चीज को नहीं सीख पाएंगे। एक बार एक विद्वान से पूछा गया कि आप मृत्यु के बाद किस लोक में पैदा होना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु के बाद भी इसी लोक में पैदा होना चाहूंगा और लोगों की मदद करना चाहूंगा। तो इस प्रकार की सोच अचरज में डालने वाली होती है। जो वाकई में अपने आप को धार्मिक मानते हैं वो इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार मैं थाईलैंड गया, तो जब मैं बुद्ध विहार में गया तो वहाँ जो ध्यान करने वाली जगह थी, वो वहाँ पर एक मृत व्यक्ति का शव रखा था। वहाँ पर उनकी तस्वीर भी रखी थी और उनका कंकाल भी रखा था। तो इस प्रकार की चीज़ों से जो अनित्यता है उसका अभ्यास किया जाता है। उसके बारे में कहा जा सकता है कि इस प्रकार की चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई। जो बहुचक्र है वो काफ़ी अच्छी बात है। इन चीज़ों को रोज़ रोज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे के पलों के फायदों के बारे में बताया जा रहा है। केवल मृत्यु को याद रखने से हम अनित्यता को नहीं जान सकते। जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्म अभी के लिए, मरने के लिए, अंत के लिए, तीनों समय के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में विचारना चाहिए। इसमें प्रेरणा और उद्देश्य का परिवर्तन होता है। उसमें अलग अलग विभेद हो सकते हैं। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। हित के लिए काम करें तो उनका ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। हालांकि धन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त होकर काम करें तो लाभ नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर देखें तो गरीब और अमीर में बहुत अंतर होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गरीब अमीर में अंतर के अलावा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। अगर धन के बारे में सोचते रहे तो कोई बात नहीं, हालांकि उसकी आवश्यकता होती है तो सबके हित के बारे में सोचें तो अच्छी बात है। केवल अपने परिवार के बारे में सोचें तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसे विहार देखने को मिलते हैं कि कुछ रक्षक आदि भयानक चेहरे बनाते हैं, लेकिन बौद्ध का चेहरा देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। एक बार कालरिंग पुच्छी एक यात्रा में गए तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी मूर्ति या आकृति बनाई जाए वो बहुत शांत प्रिय होनी चाहिए। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,